प्रणाम। आज हमारे पास वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की ज़बानी गुरु जी की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें से एक दोहा पढ़कर हम आपसे चर्चा करेंगे। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। कबीरदास जी ने लिखा हुआ है ये कि एक सामान्य व्यक्ति जब बैठा हुआ होता है तो 12 बार सांस लेता है, जब चलता रहता है तो 18 बार सांस लेता है, और जो सो जाता है वो 30 बार सांस लेता है, ब्रीदिंग। तो कबीरदास जी ने रिसर्च वर्षों पहले जो की थी कि अगर सोया हुआ व्यक्ति है तो वो 30 सांस पर मिनट लेता है, और बैठा हुआ व्यक्ति 30 सांस 12 सांस 1 मिनट में लेता है। सोवत है सो खोवत है। उसने क्या खो दिया? कबीरदास जी के अनुसार उसने 18 सांसें खो दी। वर्तमान में जब रिसर्च करके हम आगे बढ़े तो कबीरदास जी के टाइम के कंपैरिजन में इस समय बैठत 16 से 20 सांस की गति हो गई है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जब बैठता है तो 16 से 20 बार सांस लेता है, अर्थात उसकी सांस और छोटी हो गई है। कबीरदास जी के समय के कंपैरिजन में आज व्यक्ति की सांस 1 मिनट में 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है। तो मैंने कबीरदास जी के टाइम से तो उसने बहुत ज़्यादा सांसें खो दी हैं। उसका जीवन, उसकी आयु जो कि सांसों पे निर्भर होती है, वो और ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करने लग गया है। और ब्रीदिंग की जो अहमियत गुरुजी ने हमको बताई हुई है कि एक एक सांस अगर उसको हम लेने का तरीका सीख लें, श्वास योग के आधार पर, ऐशो श्वास के आधार पर अगर हम उस श्वास को लेना शुरू कर देते हैं तो हर सांस में हमारे अंदर की बीमारी, हमारे अंदर की व्याधियाँ, हमारी अंदर की चिंताएं ब्रीद आउट के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल जाती हैं। सांस का इतना महत्व है कि जितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उतना ही जल्दी जल्दी मन विचलित होता है, उतना ही ज़्यादा हम अस्थिरता को प्राप्त होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम जल्दबाज हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम क्रोधी हो जाते हैं, और न जाने कितनी मानसिक अस्वस्थता को प्राप्त हो जाते हैं, मानसिक रोगों को प्राप्त हो जाते हैं जितनी ज़्यादा हम सांस लेते हैं। सांस जितनी ठहरी हुई होगी, उसकी गति जितनी धीरे होगी, उतना ही जीवन व्यवस्थित होता चला जाता है। जितना आप उथली उथली सांसें लेंगे उतना ही ज़्यादा जीवन व्यथित होता चला जाता है। हम जब हरिद्वार में कैंप लगाने जाते थे तो हमारी बहनों की जब हम मशीन पे सांस नापते थे तो 1 मिनट में वो 40-40 सांस, 30-30 सांस लेती थी। पूरा कैंप लगता था वहाँ पे, इतनी जल्दी जल्दी सांस की, मतलब गले से ही वापस सांस ली, गले से वापस। और आम व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है सांस चल रही है, प्राकृतिक रूप से तो चल रही है, नहीं तो उसको पता भी नहीं लगता है कि फेफड़े हमारे सांस मांग रहे हैं, हम उसको दे ही नहीं रहे हैं, बस गले से ही पार कर दे रहे हैं उसको। तो सांस जब अंदर ही नहीं जा पा रही है, वो सांस जिसमें वो हर चीज़ उपस्थित है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो 24 मॉलिक्यूल से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है, वो 24 के 24 मॉलिक्यूल महाविष्णु जी की ऊर्जा उस वायु में आती है, उस सांस में आती है। उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ही गहराई से ज़रूरत है, जो कि हम नहीं ले पाते हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि जिस तरीके से ऐशो श्वास को अगर आप अभ्यास करते हैं तो वो बैठत 12 की जगह बैठत 6 हो जानी चाहिए। मतलब 1 मिनट में 6 सांस हो जानी चाहिए, जो वर्तमान में 1 मिनट में 16 से लेके 20 सांस तक व्यक्ति ले रहा है। हमारे सांस के आधार पर क्लब चलते हैं, हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं, हमारे जगह जगह कैंप लगते हैं,
ऑनलाइन कैंप लगते हैं, ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि अपनी श्वास की गति को ठीक करिए। बैठक 12 की जगह बैठक 6 पे ले आइए। मैं आपको एक बार ऐशो श्वास लेके बताता हूँ कि किस तरीके से हमें वो श्वास क्रिया अर्थात ऐशो श्वास लेनी है। श्वास की गति जितनी धीमी होगी, जीवन में उतना ही ठहराव, जीवन में उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम के सल्यूशंस अपने आप आते चले जाते हैं, क्योंकि वो 24 के 24 तत्व कृष्णांश ऊर्जा के, महाविष्णु जी की ऊर्जा के इस सांस में मौजूद हैं। आवश्यकता है हमें ग्रहण करने की, क्योंकि स्वयं ही ग्रहण कर सकते हैं, कोई दूसरा हमारे तरफ से नहीं कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। आपका कोई भी प्रश्न इस विषय में हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में, अगली चर्चा में आपको अवश्य इसका जवाब मिलेगा। गुरु जी को बारंबार प्रणाम।